तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज पुनः आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज लेकर आए हैं बच्चों। आज हमने फिर से एक बार पुनः सोचे क्यों ना एक तुरंत वीडियो अपलोड किया जाए बनाकर आप तमाम बच्चों के लिए 1.2 एक्सरसाइज का बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सुमन कुमार आपके इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज पर मैथ्स का पेपर प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों, साइंस का भी एवं अंग्रेजी का भी। बच्चों यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तब सो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के इच्छा अनुकूल ही इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों। तो मैं पुनः बोल दूं आपको, आप कुछ समय इस वीडियो में बने रहें, आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम आज फाइनल कर देंगे बच्चों। चलिए आपका हम समय नहीं लेंगे, हम चलते हैं अपने सवाल की ओर बच्चों। तो आप देख सकते हो हमारे पीछे हमारा पैनल ऑन है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग कवर करने वाले हैं, वह कवर करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्लास है हमारा 10th। बच्चों इस वीडियो का क्वालिटी आप बताइए जरूर कि आपको जो ऑडियो जा रहा है, जो आवाज जा रहा है, क्या वो फ्रेश है ना, एवं लाइट सिस्टम कैसा है। आप इस चीज के विषय में निश्चित ही कमेंट में जवाब दे बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज हमारा 1.2 और क्वेश्चन नंबर है पहला हमारा आपके एनसीईआरटी बुक का 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। वो इस कदर से है, पहला है 140, दूसरा है आपका 156 और तीसरा है इस तरह से 3825 और चौथा क्वेश्चन है आपका 7429। ये 4 क्वेश्चन है आपके 1 नंबर में। इन चारों में से आपको करना है इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। इन संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात इसके आप सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाले बच्चों। चलते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं कौन सा कलर ले ले बच्चों। तो हम कलर ले लेते हैं पहले यह, देखते सबसे पहला आज पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वह है हमारा 440। इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो इसका जैसे ही निकालिएगा तो 2 से 70, क्या यह कलर सही है ना। चलिए 2 से 35। अब यहां से आप जो हल करेंगे 5 से 7 बार में, और फिर उसके बाद 7 से 1 बार में, 1 बार में। तो आपका यह हल हो गया बच्चों। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था वह हो गया हमारा ये अभाज्य संख्या 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, अर्थात 2 की पावर 2, 5 गुना 7। यही रहा आपका आंसर, 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप बच्चों। पहला नंबर का सवाल हो गया सॉल्व। इसी के जस्ट नीचे लिख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। इसके लिए अब हम चेंजिंग कर लेते हैं, ये रहा कलर बच्चों। नंबर 2 आपका है 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे लिखना है हमें। तो हम इसको लिखेंगे 156 का जो एलसीएम होगा बच्चों 2 से सबसे पहले 78, फिर 2 से 39। अब यहां से 3 से हल कर सकते हो बच्चों,
और फिर उसके बाद 13, कहानी खत्म। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से आपका जो गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का जो रूप आया 156 का, वह ये वाला संख्या आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, अर्थात 2 की पावर 2 गुना 3 और गुना में 13। यह आपका हल हो गया बच्चों, और ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, रेड पेन लेते हैं और ये लेते हैं नंबर 3 के लिए, ये रहा। तीसरा में क्या है आपका, तो 3825 बच्चों। तो 3825 का आपको निकालना है एलसीएम। तो कितना से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो देख लेते हैं, 8 2 10 5 15, जी हाँ 3 से लग जाएगा। यह तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ये कट गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से देखना है 3 से लगेगा क्या, तो 7 5 12, 3 15, जी हाँ 3 से पुनः लग सकता है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखो फिर से यहाँ से 3 से लगेगा क्या, 5 2 7, 7 4 11, नहीं लगा 3 से, तो 4 से भी नहीं, अब लगेगा डायरेक्ट 5 से बच्चों। 5 से कितना, 8 पंचे 40 और 25 25। ये रहा बच्चों। अब कितना से, अब पुनः लगेगा फिर से 5 से, तो हो गया यहाँ हमारा 17। अब लगाओ बच्चों 17 से, एक बार में कहानी। ये एक बार ये रहा, एक बार में ये कट गया बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हो 3885 का जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप आया, वह आया हमारा ये क्या सब, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने और 17, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 5 की घात 2 गुना 17। ये रहा हमारा आंसर 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। बच्चों आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपके लिए यह तमाम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा बच्चों। आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा बच्चों, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाया जाएगा बच्चों। इस तरह से आपके एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। ये रहा पहला, दूसरा एवं तीसरा। तो हम 3 को बना दिए हैं, और आपके लिए यह रह गया, आपके रह गया यह बच्चों HW। आप इसको निश्चित ही बनाने का प्रयास करें एक बार। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहां से आगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। बच्चों यह जो हमारे पूर्णांक दिए हुए हैं, इसका HCF और LCM हमें निकालना है, जो कि पहला संख्या है हमारा 2 का 1 नंबर 26 और 91, इसका हमें निकालना है HCF और LCM। तो 26 और 91 का जो HCF एवं LCM निकलेगा, उसके लिए क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इससे पहले तोड़ने होंगे। चलिए क्या तोड़ने होंगे, तो देखते हैं यहां से कौन सा ले ले, ये लेते हैं। तो हम लिखेंगे इस तरह से हल, ये बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों हल में क्या करना है, 26, ये हमारा 26 है, इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, 2 13 13 से यह एक बार में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब लिख लेते हैं 91 का, तो कितना, 7 से 91, अब कितना, 13 से एक बार में।
तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होता है हमें, हम लिखेंगे 26 का गुणनखंड क्या सब आया, तो 2 गुना 13। उसके बाद हमारा 91 का क्या सब आया, तो 7 गुना 13। अब यहां से आपको क्या लिखना है, HCF बराबर। HCF क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं 13 के गुणनखंड एवं 91 के गुणनखंड में वैसा अंक जो दोनों में आया हुआ हो या फिर उभयनिष्ठ हो। आप देखो यहाँ पर 13 जो है ना, यह एक ऐसी संख्या है जो 26 का भी गुणनखंड है एवं 91 का भी गुणनखंड है, इसलिए इसको हम HCF में लिखेंगे 13। इसके अलावा और कोई अंक नहीं बचा तो सिर्फ 13 ही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके जस्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो हमारा HCF है वह अंक और उसके अलावा जो शेष अंक रहा वह, तो 2 गुना 7। आप इसको गुना करके लिख सकते हो कितना आया, तो 7 गुना 24, 24 गुना 13 कर लें, और सॉरी 7 गुना 14, अब 14 गुना 13 कर लेते हैं, तो 14 तिया 42, बच गया 4, और 14 एकम 14, 14 में 4 जोड़ दिए बच्चों, तो 14 4 18। ये रहा आपका आंसर। एलसीएम रहा 26 एवं 91 का एलसीएम कितना, तो 182। बच्चों इसको भी आप नोट कर लें, तब तक हम भी देख लेते वीडियो में क्या और कैसा आ रहा है सब कुछ। अब दो संख्या का गुणनफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यह सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ये होता है। दो संख्या हमारा क्या है, वह दो संख्या है हमारा 26 और 91, और उसके बाद जो हमारा HCF एवं LCM आया, तो HCF और LCM जो है हमारा वह आया है बच्चों, HCF आ चुका है हमें 13 और LCM आ चुका है हमारा 182। इन दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, देखना है कि दोनों का मान इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। देखो यहां से गुना कर लेते हैं हम लोग तुरंत 91 और 26 को, $2366 हुआ बच्चों इन दोनों का गुणनफल। और इधर आ गया हमारा 182 में 13 से, इसका भी मान आ गया हमारा 2366। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, जो सिद्ध हो चुका है बच्चों। आप इसे नोट करें और इसके बाद हम लोग चलते हैं 2 का तीसरा नंबर सवाल लेते हैं बच्चों। चलो 2 नंबर का तीसरा नंबर सवाल, 2 का दूसरा आप लोगों के लिए 2 का तीसरा छोड़ बना रहे हैं हम, वह 336 और 54। 336 और 54। चलिए बच्चों 336 का अगर हम निकाल ले यहां से एलसीएम तो क्या आएगा, 2 से 168। अब यहां से फिर से 2 से 81, अरे 84। अब यहां से फिर से 2 से 42, फिर 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1 कट गया बच्चों। इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग अब 54 का गुणनखंड, 2 से 27,
3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को बच्चों। तो 336 का क्या सब आया, तो 2 की संख्या शायद 4 है, उसमें 4, एक 3 है और एक 7 है। इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद क्या आया, तो है हमारा 54। 54 में क्या सब, तो 2 की संख्या 1 है और 3 की संख्या 3 है इसमें, इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि निकालना है यहाँ से HCF बराबर। तो HCF के लिए क्या करना है बच्चों, आपको इसमें जोड़ा ढूंढना है, युग्म ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। अगर दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों में ऐसा अंक ढूंढना है जो कॉमन हो बच्चों। तो यहां से क्या मिला हमें कॉमन, 2 और 1 मिला 3, दोनों को गुना कर दीजिए, यह आ गया आपका HCF 6, 336 एवं 54 का। अब इसी के नीचे जस्ट हम लोग लिख देते हैं LCM। LCM में क्या होगा बच्चों, तो यहीं से आप लिख सकते हो, सभी अंकों को घात के क्रम में लिख दे। 2 की पावर 4, 1 2 3 4, उसके बाद एक 3 है और एक 7 है। यहां पर लिख दे इस सभी को 2 गुना 3 की पावर 3, ये रहा। तो एलसीएम में क्या करना है बच्चों, अगर दो अंक संख्या आपको दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है, इस अभाज्य गुणनखंड वाले अंकों को देखे गौर से कि क्या क्या आया हुआ है अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है हमें 2 3 और 7, 3 ऐसे अभाज्य संख्या है जो गुणनखंड में आया हुआ है, वह 2 3 एवं 7। आप किसी से भी मान रख सकते हैं, उस मान को ढूंढ कर रखिए जिसमें कि अगर 2 को ही देखेंगे तो जिस 2 की जो अधिकतम घात होगा उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो ज्यादा कौन हुआ, ये 4, तो हम उसको लिखेंगे एलसीएम में 2 की घात 4। उसके बाद 3 की घात अधिकतम कहाँ है, ये रहा 3 की घात 3 और इसमें 3 की घात 1, तो अधिकतम वाला हम लिखेंगे एलसीएम में 3 की घात 3 अगुना ये रहा एक 7। अब इन सभी को आप गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, जैसे कि 2 की घात 4 है तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ बच्चों। उसके बाद 3 की घात 3 है तो हो गया यह 27 और गुना में 7। इस तरह से आप इसको गुना कर देंगे तो यह आपका मिल जाएगा एलसीएम का मान। तो चलिए बच्चों यहां से इसके अब निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं। चलिए ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या है आपका, तो 336 गुना 54 बराबर 336 गुना 54 बराबर HCF आपका कितना आ गया, तो 6 गुना LCM आपका कितना आ गया, तो LCM आ जाएगा आपका 3024। जी हाँ 3024। चलिए ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 3024, ये रहा आपका एलसीएम। बच्चों अगर दोनों को गुना कर देंगे तो आपको क्या आएगा गुणनफल में, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 18,144 और जब इन दोनों को भी गुना करेंगे 18,144 आ जाएंगे आपके दोनों तरफ, दोनों संख्याओं के गुणनफल एवं एचसीएफ गुना एलसीएम। तो बच्चों ये रहा आपका 2 नंबर का तीसरा सवाल, आप इसे नोट कर ले, आपका ये सवाल फाइनल हो चुका है बच्चों। तो इसके बाद चलते हैं
और ये तो भी स्टार्ट है, थोड़ा सा लिखने में भी परेशानी होती है, लिख रहे हैं कुछ हो जाता है, कुछ हाथ इधर निकल जाता है बच्चों अभी, तो आप इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं, अब सवाल नंबर 3 को लेकर आ जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? तीन नंबर का आपका सवाल, सवाल तीसरा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, जैसे कि 12, 15 और 21 है। पहला संख्या है हमारा 3 का पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का क्या निकालना है हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं बच्चों। देखिए क्या होगा इसका एचसीएफ और एलसीएम। हम लिखेंगे हल, ये रहने दीजिए, तो आपका आ जाएगा 12 लघुत्तम लीजिए, 6 2 से 3, 3 से 1, अब 15 का 3 से 5, फिर उसके बाद 5 से 1 बार में, अब उसके बाद 21 का 3 से 7, 7 से कहानी खत्म एक बार में। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग 12 के जो गुणनखंड आया 2, 2 और 3, उसके बाद जो 15 का गुणनखंड आया वह 3 गुना 5, फिर जो 21 का गुणनखंड आया वह आया हमारा 3 गुना 7। इस तरह से हमारे ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकल आया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग HCF बराबर, तो HCF बराबर क्या होगा बच्चों? जो तीन वैसा कॉमन जो कि तीनों अंक में आया हुआ हो, तीनों संख्या में वो अंक आया हुआ, जैसे कि 3 देखो 1 2 3, ये 3 ना तीनों में आया हुआ है, तो हम HCF को लिखेंगे 3। ये हो गया हमारा 3, आंसर हो गया HCF। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम क्या होता है इसका? तो देखो इसके जो गुणन एलसीएम जो होंगे वह हो जाएगा हमारा जो HCF है वह तो होगा ही होगा, उसके अलावा HCF के अलावा जो आपके संख्या अभाज्य गुणनखंड इसमें बाकी है ना, ये देखिए क्या हो गया, आइए चलिए, तो जो हमारे यह हो गया HCF उसको लिख दिए। HCF के अलावा जो अभाज्य गुणनखंड में जो सब संख्या बाकी है उसको लिख देते हैं, जैसे कि ये दोनों 2 बाकी है, ये दोनों 2 को लिख देंगे, यह 5 बाकी है 5 को लिख देंगे, और यह 7 बाकी है 7 को लिख देंगे। एवं प्रकार से अब सबको गुना कर देंगे, तो गुना अगर कर दे तो क्या आएगा? जैसे 7 5 35, 35 दूना 70, ये हो गया बच्चों आपका 70 यहाँ से यहाँ तक में, और यह हो गया 6, तो 6 7 42, अर्थात आपका इस सब का गुणनफल आ जाएगा बच्चों 420। 420 आ गया आपका इन तीनों संख्याओं के एलसीएम का मान बच्चों। यही रहा आपका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM। तो चलिए इसके बाद इसमें एक संख्या और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 17, 23 एवं 29। 3 का चलिए बच्चों इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। 3 का दूसरा नंबर ले लेते हैं। 3 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है? 17, 23 एवं 29। 17, 23 एवं 29 का आप ना HCF एवं LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें।
तो चलिए यहां से इसको हल कर लेते हैं। 17 का सबसे पहले अगर हम निकाले एलसीएम हो जाएगा एक बार में। अब 23 का निकालो तो 23 का एक बार में। अब उसके बाद 29 का भी एक बार में, अर्थात 17 का जो गुणनखंड आया बच्चों वह आया 17। 23 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड 23, और 29 का क्या आया आपका 29 का आया 29। बताइए आप इसमें सबसे पहले HCF इसका क्या आया, HCF इसका क्या आया। आप देख सकते हो ऐसा कोई अंक नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात इन तीनों संख्याओं में वह अंक आया हुआ हो। अगर नहीं ऐसा है तो HCF हम बोलेंगे एक है, और इसी के बाद जैसे ही एलसीएम की बात हो जाए तो एलसीएम हम कह देंगे इन तमाम अंकों का गुणनफल बच्चों। तो इसका जो गुणनफल होगा वह होगा 11,339 होगा बच्चों इसके एलसीएम। तो आप देखो यहाँ पर 17, 23 एवं 29 का HCF जो आया वह एक आया, और एलसीएम जो आया वह आया 11,339। तो बच्चों आप इसे भी नोट करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 का तो 2 हो चुका, अब 3 का 3 हम नहीं आप लोग बनाएंगे, और इसके आगे जस्ट हम बना लेते हैं 4 नंबर का। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4 नंबर को हल करते हैं। पहले 4 नंबर में क्या दिया हुआ है तो वह है HCF 306 657। HCF 357 बराबर 9। 306 657 बराबर 9, 657 है बच्चों। का 9। उसके आगे दिया हुआ है हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। इसका ना एलसीएम मांग रहा है हमसे। एलसीएम निकालना है तो 306 और 657 का हमसे एलसीएम मांग रहा है बच्चों। चलिए देखो नहीं लिख पाए यहाँ पर। देखिए एलसीएम मांग रहा है हमारा इन दोनों का। देखिए आपको एक फॉर्मूला हुआ मिला होगा बच्चों, हल फॉर्मूला होगा आपका ये वाला, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, या फिर यहीं से अगर आपको निकालना है LCM बराबर तो आप लिखेंगे A गुना B, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमें तो निकालना है अभी LCM ही, तो दो संख्या हमारे हैं क्या 306 गुना 657 बटा में कितना बच्चों तो 9। आप यहां से इसको काट सकते हो चलो इसको काट दें अगर हम तो 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 बच गया 3 नमा 27। चलिए अब इसके बाद यहां से इसको हम काट दे तो ये कट जाएगा हमारा। 3 से अगर हम काटे तो 3 0 6। अब क्या करना है हमें तो दोनों को हमें गुना कर लेना है। 102 गुना 219।
तो यह आ जाएगा हमारा 22,338 आ जाएगा बच्चों हमारा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। 4 नंबर तक सवाल आप इसे निश्चित ही लिखे होंगे और इस वीडियो को निश्चित ही बच्चों शेयर कर दे। तो जो सवाल अब बच गया इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी अगर कुछ वीडियो में त्रुटि हुई हो तो इसके लिए हम आप लोगों को जरूर बोलेंगे कि इसके लिए आप क्षमा करेंगे बच्चों। रीजन यह है कि यह डिजिटल पैनल है, इस पर लिखने में अभी सही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर अपने आप सारा का सारा कंटिन्यू हो जाएगा बच्चों। तो हमें आपको पुनः यह बता दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी यह वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे बच्चों। निश्चित ही आप सब्सक्राइब एवं शेयर कर दे बच्चों। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।